नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज़। आज हम बात करने वाले हैं उस ग्रह की जिसके नाम से लोग थोड़ा डर जाते हैं, जिनका नाम है शनि देव मतलब सैटर्न। पर क्या आपको पता है कि शनि सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, बल्कि आपकी सोल का वो बोझ है वो बर्डन है जो आप जन्म से पहले से ही आप कैरी कर रहे हो जिसको। एंड शनि इज़ द प्लैनेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स। आज की जो ये क्लास है उसमें हम देखेंगे कि शनि जब आपको कुंडली में 12 अलग अलग ग्रहs में आपके बैठते हैं तो आपकी लाइफ की कैसे चेंज होती है दशा। एंड लेट्स डाइव डीप। तो पहला तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हाउस के बारे में। तो फर्स्ट हाउस में क्या होता है? फर्स्ट हाउस मतलब आपके लग्न में शनि है, मतलब द ओल्ड सोल इन अ यंग बॉडी। जो सोल है वो बहुत पुरानी है, लेकिन जो शरीर है वो बहुत यंग है। अगर आपका शनि जो है वो फर्स्ट हाउस में है तो समझ जाओ कि ओल्ड हेड और यंग शोल्डर वाली बात है, उसको लेकर ही आप पैदा हुए हो। एंड बचपन से ही आपको मतलब एक मैच्योर पर्सनालिटी या थोड़ा सीरियस या मैच्योर आपको समझा जाता है शुरू से। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर शनि यहाँ जो गुरु के साथ कनेक्ट हो जाए तो बॉडी काफ़ी अट्रैक्टिव एंड मतलब मस्क्यूलर बॉडी हो सकती है। लेकिन अगर शनि रेट्रोग्रेड मतलब वक्री हैं तो हो सकता है कि आप अपनी रूट्स या जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वहाँ से दूर चले जाएं, या फिर आपका शायद फॉरेन सेटलमेंट हो जाए। आपकी थीम है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपको बस धीरे धीरे बैठ के काम करते रहना है और आप एंड में जीत जाओगे। सेकंड है कि दूसरे घर में जिसका शनि होता है मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पीच। तो सेकंड हाउस जो होता है वो आपके कुटुंब को दर्शाता है, मतलब फैमिली, इमीडिएट फैमिली जो होती है, और पैसे का घर होता है सेकंड हाउस। यहाँ शनि का होना मतलब इनिशियल लाइफ में आपको स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। शनि यहाँ स्टोरेज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें ऑब्वियसली एक चीज़ हम देख सकते हैं, अक्सर देखा गया है कि इन लोगों को फ्रिज में एक्सपायरी फूड काफ़ी मिलता है, उनके फ्रिज में पुराना खाना पड़ा होता है। आपकी स्पीच जो है वो थोड़ी भारी या मैच्योर हो सकती है, बिकॉज सेकंड हाउस स्पीच को भी दिखाता है। तो आपकी स्पीच के अंदर अगर सैटर्न है तो आपकी आवाज़ भी थोड़ी भारी हो सकती है। हो सकता है आपको अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। एंड और सेविंग जो है वो आपकी 30 की एज के बाद ही आपकी सेटल हो पाएंगी, बिकॉज शनि मतलब मेहनत भी दिखाता है। तो सेकंड हाउस में मेहनत है, यानी कि सेविंग्स और पैसे कमाने के लिए मेहनत लगेगी। एंड फैमिली सपोर्ट शायद आपको कम मिलेगा, पर बाहर वाले आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। देन थर्ड हाउस आता है। तो थर्ड हाउस में क्या होता है? द स्किल मास्टर। थर्ड हाउस में शनि को बहुत अच्छा माना जाता है। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं एंड इनके पास टेक्निकल स्किल्स या मैकेनिकल स्किल्स बहुत अच्छी लेवल की होती हैं। एंड वेदर इट्स राइटिंग, ड्राइविंग या फिजियोथेरापी, इनके हाथों में जो है वो जादू होता है। इनका ट्रैवल से बहुत ज़्यादा रिश्ता होता है, बिकॉज थर्ड हाउस जो है वो ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट या ठंडी जगहें जो होती हैं वहाँ की ट्रिप्स जो इनकी लाइफ में आ सकती हैं बार बार। यानी इनके लिए जो है चैरिटी इनके लाइफ का सबसे बड़ा मंत्र होता है। फिर आता है शनि इन फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस में आता है बर्डन ऑफ पीस। फोर्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे घर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पीस जो सुकून होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड जो सुख और एक कंफर्ट होता है घर में, वो उस कंफर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। एक पीस ऑफ माइंड जो होता है उसको फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ जो है शनि थोड़ा ड्राई हो जाता है और मदर थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है आपकी, बिकॉज अगर फोर्थ हाउस में शनि है, शनि तो स्ट्रिक्ट होते हैं। एंड फोर्थ हाउस मदर होती है तो मदर आपकी स्ट्रिक्ट हो सकती है और बचपन में शायद उतना अफेक्शन आपको ना मिले जितना आप चाहते थे। पर ये जो प्लेसमेंट है ये कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के लिए बहुत सॉलिड होती है। आप पुरानी चीज़ों को रिनोवेट कर सकते हो और रिनोवेट करने में आप एक्सपर्ट भी होते हो कई बार। एंड पुरानी गाड़ी या पुरानी घर जो होते हैं उसको नया बनाना जो है वो आपका टैलेंट होता है। देन उसके बाद आता है अपना फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में क्या होता है? डीप इंटेलेक्ट एंड लेगेसी होती है। फिफ्थ हाउस में जो है शनि एजुकेशन को दिखाते हैं, तो एजुकेशन में थोड़ा डिले हो सकता है, पर जो है नॉलेज जो जब आपको डिले होने के बाद भी आप जब वो कोर्स या जो भी चीज़ अपनी कंप्लीट करोगे तो फाइनली वो कोर्स करके जब आप अपना जो नॉलेज लोगे, वो नॉलेज जो आपको मिलेगा वो बहुत ज़्यादा डीप होगा। एंड आपका कनेक्शन ओकल्ट और तंत्र के साथ भी हो सकता है। लाइक काली माता से आप बहुत हो सकते हो, या भैरव साधना में बहुत इंटरेस्टेड हो सकते हो। तो इनकी तरफ आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, जो शनि टाइप के भगवान हैं उनसे। एंड करियर में बहुत बड़ा चेंज अक्सर बच्चों के पैदा होने के बाद आता है, बिकॉज फिफ्थ हाउस जो है वो चिल्ड्रन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब चिल्ड्रन हो जाएंगे उसके बाद आपका करियर प्रोग्रेस हो, ऐसा भी हो सकता है। इनके पास एक साइलेंट नेचर होता है और ये अपने सेलिब्रेशंस को शो ऑफ करना पसंद नहीं करते, जिनके फिफ्थ हाउस में शनि होता है। देन आता है अपना सिक्स्थ हाउस जो कि हीलर का होता है। तो शनि इन द सिक्स्थ हाउस इज़ द क्लासिक डॉक्टर और लॉयर प्लेसमेंट, क्योंकि जो है शनि खुद डिजीज़ के कारक हैं। सिक्स्थ हाउस में ये आपको दूसरों के दुख करने वाला इंसान बनाते हैं। आपको एनिमल्स, खासकर जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी सेवा करते हुए देखा जा सकता है। आपको एनिमल्स अच्छे लग सकते हैं। एंड स्ट्रगल तो रहेगा ही, पर आप अपने दुश्मनों को हराने में हमेशा कामयाब रहोगे ही। एंड उसके बाद आता है अपना सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस में होता है दिग्बल मिल जाता है, यानी कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं वो मिल जाता है। एंड सेवन्थ हाउस में शनि को दिग्बल मिलता है, मतलब वो यहाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
इनका जो पार्टनर होता है वो अक्सर बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता है एंड काफ़ी मैच्योर होता है। एंड आपकी शादी शायद सिंपल हो, बिना किसी बड़े शो ऑफ के ऊपर। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट होती है। बस ये याद रखना है कि यहाँ शनि जो है आपको ह्यूमिलिटी सिखाता है, मतलब आपको दूसरों के सामने झुकने का सिखाएंगे। एंड उसके बाद आता है 8th हाउस। तो 8th हाउस का मतलब क्या होता है, जो रिसर्चर होते हैं, मतलब लाइफ में ही रिसर्चर होते हैं, रिसर्चर ऑफ लाइफ। तो 8th हाउस जो है वो डीप सीक्रेट्स का होता है। यहाँ पे जो है शनि लॉन्जिविटी देते हैं, मतलब कि एज बहुत ज़्यादा लंबी होगी, लंबी आयु मिल सकती है आपको अगर आपका लग्नेश भी स्ट्रांग है तो। एंड जो है इनका इंटरेस्ट होता है ओकल्ट में, माइनिंग में, या रिसर्च माइंड हो सकता है इनका बहुत। एंड लाइफ में जो है सडन करियर चेंजेस हो सकते हैं, शायद किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से। और जो है इनका कनेक्शन हो सकता है अपने एंसेस्टर्स के साथ, उनके साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जुड़ भी सकते हो। एंड 9th हाउस आता है उसके बाद हमारा। तो 9th हाउस जो है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, तो एक प्रैक्टिकल गुरु मतलब है। 9th हाउस में शनि हो तो इंसान अपने पिता की तरह या पिता से भी ज़्यादा जिम्मेदार बन जाता है। एंड फादर से थोड़ा फिजिकल सेपरेशन हो सकता है, पर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो आपको ही निभानी पड़ेगी एट दी एंड। एंड धर्म के मामले में ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ये रिचुअलिस्टिक पूजा या उससे ज़्यादा गरीबों की सेवा करने में मानते हैं। एंड माउंटेन्स और ट्रैकिंग और जो ये होती है ना ट्रैक्स, केदारनाथ, अमरनाथ, ये सब ट्रैक्स आप करने में इंटरेस्टेड हो सकते हो, इनको बहुत अट्रैक्ट करती है ये चीज़ें। उसके बाद आता है 10th हाउस। 10th हाउस में होता है लीडर ऑफ मासेस। 10th हाउस में होता है लीडर ऑफ मासेस। 10th हाउस इज़ द हाउस ऑफ कर्म, मतलब यहाँ पे जो शनि है वो शश योग बनाता है। तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, पर बाद में आप मासेस के जो है वो लीडर बन जाते हो। तो ये लोग अक्सर कॉन्ट्रैक्टिंग फील्ड में होते हैं, जहाँ लेबर क्लास के साथ उनको काम करना पड़ता है, बिकॉज आपके 10वें घर में ही शनि है, तो आपको उन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा जो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका मंत्र होता है सबका साथ सबका विकास। तो ये अकेले नहीं होते हैं, सबके साथ मिलकर ये लोग ग्रो करते हैं। तो ये होता है 10th हाउस में शनि। देन आता है अपना 11th हाउस। 11th हाउस जो शनि अगर होता है 11th हाउस में, तो वो बिलियनर हसल को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज 11th हाउस जो है वो गेम्स का है। एंड यहाँ पे जो शनि है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। एंड इनका जो है राइज़ अक्सर 30 या 36 की एज के बाद ही देखने को मिलता है। एंड पॉलिटिशियंस और जो बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं उनके चार्ट में शनि मोस्टली 11th हाउस में मिलता है। एंड ये लोग लोगों के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा पैसे वाले बनते हैं। अगर शनि जो है लिब्रा यानी कि तुला राशि में हो, तो वाइफ या फीमेल से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। जो फीमेल एंटिटी हैं आपकी लाइफ में, वो आपको बहुत हेल्प कर सकती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंगी, और उनकी वजह से आपका करियर ग्रोथ होगा। देन आता है 12th हाउस। 12th हाउस में अगर शनि है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्पिरिचुअल हर्मिट को, मतलब कि 12th हाउस जैसे आइसोलेशन का होता है, फॉरेन लैंड का होता है। तो शनि यहाँ पे आपको घर से दूर लेके जाएगा। शायद हो सकता है आप कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, और ऐसी कोई दूसरी फॉरेन कंट्री में जाओ, ऐसा हो सकता है। और इनको अकेले काम करना और रात के सन्नाटे में काम करना बहुत अच्छा लगता है। दूसरे लोगों के साथ ग्रुप में काम करने से ज़्यादा ही अकेले मतलब काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है इनको। एंड ये लोग हमेशा NGOs या आश्रम ये सब चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं, हुए आपको दिखेंगे। एंड इनका जो पैसा है वो अक्सर दूसरों की मदद में ही खर्च होता है, दूसरों की ये लोग बहुत हेल्प करते हैं। तो एट दी एंड जो है शनि के लिए मैं यही बोलूँगी कि जो शनि है वो प्लैनेट बुरा नहीं है। शनि वो रनवे है जो जितना लंबा हो उतना आपकी सक्सेस की उड़ान उतनी ही ज़्यादा ऊंची होगी। एंड शनि आपको कोयले से हीरा बनाने की जो जर्नी है उसको हम बोल सकते हैं कि वो शनि होता है। एंड पर उस टाइम पे ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, पर ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। एंड आपकी कुंडली में शनि कहाँ पे है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड अपन अगली क्लास में मिलते हैं।